एक मेंढक और एक चूहा की कहानी। एक छोटे से तालाब टाइप में थे, उसकी किनारे में छोटा सा एक झोप झाड़ जंगल था। उसमें एक चूहा रहता था और उस चूहा के साथ साथ एक मेंढक भी रहता था। मतलब मेंढक रहता था वहाँ पहले से ही, और चूहा भी उसी जगह में एक बिल बना लिया था और उस बिल में वो रहने लगे थे। तो दोनों एक जगह रहने के कारण चूहा बीच बीच में बिल से निकलते थे और मेंढक भी कभी कभी तालाब में रहते थे, कभी कभी वो ज़मीन में रहते थे, क्योंकि मेंढक ऐसे एक जीव होती है जो पानी, जल और स्थल दोनों जगह में वो रह पाते हैं। तो कभी जल में रहते थे, कभी वो जो जंगल टाइप में था छोटा सा झोप झाड़ी वाला एरिया, वहाँ रहते थे। तो मेंढक और ये चूहा के बीच में पहले जान पहचान हुआ, फिर जान पहचान धीरे धीरे बढ़ते गए, फिर उन लोगों में दोस्ती जैसे हो गया है। मतलब फिर दोस्ती और गहरा से गहरा होते गए। दोनों अच्छा दोस्त बन चुके थे। दोस्त की मतलब हम जो समझ पाते हैं वो अलग चीज़ होती है। दोस्त की जो मतलब है, जो शास्त्र में लिखा है, अतुरे वशने चैव दुर्भिक्षे राष्ट्रविप्लवे राजोद्याने शशाने यथेष्टतिश बांधव। लेकिन हम लोग दोस्त बोलने से आजकल ये समझ पाते हैं जो एक दूसरे से परिचय होने को ही हम दोस्त बोलने लग जाते हैं, जो हमारा दोस्त है। बट उसको दोस्ती बोलना सही नहीं होगा। हम बोल सकते हैं जो हमारा परिचित है, लेकिन हम लोग उस शब्द को इस्तेमाल नहीं करके हम लोग ये बोलते हैं जो हमारा दोस्त है। तो जो भी है, दोनों में परिचय था, दोनों एक साथ टाइम बिताते थे और दोनों एक साथ खेलते कूदते थे, दोनों एक साथ मौज मस्ती करते थे। तो मेंढक और चूहा दोनों की दिल में लगता था जो एक दूसरे की में अच्छा तालमेल है, दोनों की मतलब सोच समझ मिलता है और दोनों में दोस्ती है। तो अब किसके दिल में क्या है वो तो वही जानता है, बाकी सामने वाला उनकी दिल की बात कैसे पता चलेगा। तो ऐसे उन लोग खेल कूद करते रहते थे। तो एक दिन मेंढक की दिमाग में एक बुद्धि आया। वो बोला जे रोज़ हम लोग एक ही खेल खेलते हैं और हम लोग रोज़ मौज मस्ती करते हैं और एक ही खेल खेलते हैं और बोर हो गए, चलो हम लोग एक नया खेल खेलते। तो चूहा भी उसके ऊपर भरोसा करने लगा था, उनको विश्वास करने लगा था। काफ़ी दिन हो गए थे उन लोग की जान पहचान होने में, काफ़ी दिन हो गए थे, उन लोग सोकल दोस्त थे। तो उनको लगा, वो चूहा सोचते थे जो मेंढक जो बोल रहा है सही बोल रहा है, वो हमें भला चाहता है, वो हमारा अच्छा गुड फ्रेंड है, तो हम दोनों बहुत अच्छे से टाइम बिताते हैं, तो हम लोग एक दूसरे की बहुत अच्छा दोस्त है। तो मेंढक बोला जे एक काम करते हैं, हम रोज़ एक ही खेल खेलते हैं, तो आज एक नया खेलेंगे। तुम्हारा पैर और हमारा पैर एक रस्सी से हम बांध लेंगे, फिर तुम हमें थोड़ा सा खींचना, हम तुम्हें खींचेंगे, ऐसे खींचा खींची खेलेंगे। तो चूहा जो है वो इसी बात में थोड़ा सा भी सोचा नहीं है। वो सोचा जो हमारा दोस्त है, हम लोग की इतना दिन की दोस्ती है, जो भी बोल रहा है अच्छा ही तो बोल रहा है, मतलब गलत क्यों बोलेंगे, वो तो हमारा दोस्त है। और इतना दिन से हम लोग अलग अलग खेल खेलते हैं, बातें करते हैं, घूमते हैं, एक साथ शिकार करते हैं, जो कीड़े मकोड़े हम लोग एक साथ मिलजुल के खाते हैं। अच्छी तो बात है, हम दोनों की काफ़ी अच्छा एक बॉन्डिंग है। तो मेंढक क्या करा, चूहे की पैर और मेंढक की एक पैर बांध लिया। बांधने की बात मेंढक बोला जो एक बार मेरे बारी आएंगे तो मैं तुम्हें कुछ देर तक खींचेंगे, देखेंगे कि कितना देर तक खींच पाते हैं, हम खींचेंगे, तुम्हें खींचते हुए ले जाएंगे और फिर उसके बाद तुम्हारा बारी आएगा तो तुम हमें खींचते हुए ले जाना। तो ऐसे 2-4 बार ऐसे ऐसे चलते रहे। कभी मेंढक चूहे की खींचते हुए थोड़ी देर ले जाए और फिर उसके बाद उसकी बारी ख़त्म होता है तो फिर
चूहा मेंढक को खींचते हुए ले जाए। तो वो इसी की कंपटीशन हो रहा था जो कि कितना दूर कौन किसको खींच पाए। ऐसे करते करते मेंढक अचानक क्या करा, अब किसके दिल में क्या रहता है, किसके दिल में क्या दिमाग में क्या रहते हैं वो वही जानते हैं, सामने वाला को तो पता नहीं चलता है। तो वो अचानक क्या करा, वो जो सामने जो तालाब थे, पॉन्ड थे, उसी में कूद गया। पैर तो दोनों की बंधे हुए ही थे। अब मेंढक तो पानी और सूखा जो ज़मीन है और पानी दोनों में ही कंफर्टेबल रहता है, उसकी तो कोई दिक्कत होता नहीं है। तो वो कूद गया। अब कूद जाने से क्या हुआ, मेंढक तो एक पानी में घुस कूद गया, उसको कोई दिक्कत नहीं है। बट चूहा को तो बहुत ही परेशानी हो रहा था, क्योंकि चूहा तो कभी पानी में रहता नहीं है, उसको तैरना आता नहीं है, तैरना वो जानता नहीं है, और हाथ पैर मार के वो जान बचाने के लिए तैर भी लेते। अब जान बचाने की टाइम तो लोग बहुत ही कोशिश करते हैं, कोशिश कर भी लेते, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसकी पैर मेंढक के पैर के साथ बंधे हुए थे। और मेंढक की इस बात की कोई चिंता ही नहीं था, कोई फिक्र ही नहीं था। वो तो अपने मन से मतलब खुशी से कभी इधर कूद रहा है, कभी उधर कूद रहा है, कभी उधर फाद रहा है, और टर टर करके आवाज़ निकाल के इधर उधर कूद रही है। चूहा बोलने लगे, बचाओ बचाओ हमें, मतलब ज़मीन तक ले चलो, हम बहुत परेशान हो रही है। मेंढक को बहुत रिक्वेस्ट करा, बट मेंढक उस बात को सुने ही नहीं। तो ऐसे करते करते कुछ देर बाद मेंढक तो अपने धुन में है। अब ऐसे कुछ देर टाइम बीतते बीतते मेंढक कभी कुछ थोड़ा सा आगे जा रहे, कभी पीछे जा रहे, तो चूहा ऐसे करते करते चूहा की डेथ हो जाते हैं। चूहा पानी पी लेते हैं, और पानी की वजह से जैसे लोग पानी में डूब के जैसे जान चले जाते हैं, ऐसे ही तरीक़े से चूहा की जान चले जाते हैं। आप चूहा मर जाते हैं। तो उसके बाद भी मेंढक की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन चूहे की पैर के साथ मेंढक की पैर तो बंधे हुए ही है। तो वो कभी फिर टटराते आवाज़ करते निकलते हुए, कभी थोड़ा सा वो जो पॉन्ड था उसके किनारे में आके बैठ जा रहा है, फिर वो पानी में जाके घूम रहा है। तो ऐसे करते करते एक दिन बीत गया, और वो चूहा एक दिन पहले मर गया था, और फिर मरा हुआ चूहा फिर फूलने लगा, काफ़ी फूल गया। तो शाम होके कंप्लीट होके रात होने को आए, तो वो चूहा की जो शरीर था, बॉडी था, वो पानी के ऊपर तैरने लगा, लेकिन मेंढक की पैर के साथ वो बंधा हुआ था। मेंढक लेकिन कभी डुबकी लगा रहे, कभी उठ के तैर रहा है, ऐसे ही एकदम बारिश की मौसम था, उसकी मज़ा ले रहे थे। तो उसकी बाजू में ही, वो तालाब की बाजू में, पॉन्ड की बाजू में ही एक पेड़ था, उसमें एक उल्लू बैठे हुए थे। तो रात शाम ख़त्म होकर रात हुआ, तो उल्लू आके उस पेड़ में बैठे, तो उल्लू को एक आवाज़ सुनाई दिया, जो मेंढक की टटरा की आवाज़ सुनाई दिया। तो वो जहाँ से आवाज़ आ रही है उस तरफ ध्यान दिए, तो उनको दिखाई पड़ा जो एक चूहा जो मर चुका है वो पानी में तैर रहा है, काफ़ी फूल गया है। तो उल्लू उड़ के जाके उस चूहा को उठा के ले आया खाने के लिए। अब चूहा को जब उठा के लेके आया, तो उसके साथ साथ मेंढक भी उठ के आ गए, क्योंकि मेंढक और चूहे की पैर एक दूसरे से बंधे हुए थे। अब वो उल्लू उस मरा हुआ चूहा को खा लिया, और साथ में वो मेंढक को भी खा लिया है। तो चूहा तो मर ही गया है, और मेंढक भी अभी मर गया है। तो ये तो खैर रूपक कहानी था, लेकिन बात ये है कि हम लोग की जो वास्तव जीवन में है, ऐसे ही हम लोग को बहुत सारा दोस्त मिल जाता है, जिन लोग से हमारा परिचय होते हैं, जिनके साथ बातचीत करके हम लोग को अच्छा लगते हैं, और कुछ ही दिन में उन लोग हम लोग की काफ़ी नज़दीक की एक रिश्ता बन जाते हैं। हमें भी लगते हैं जो उनके साथ हमारा मतलब बहुत अच्छा एक रिलेशन है, मतलब
वो हमें समझ पाते या हम उनको समझ पाते हैं, तो एक दूसरे के साथ हम लोग अच्छा टाइम बिताते हैं, अच्छा घूमते फिरते हैं, एक दूसरे की बात हम एक दूसरे को शेयर करते हैं। तो हमें लगता है जी ये हमारा फ्रेंड है, ये हमारा दोस्त है, ये हमें दुख परेशानी में मुसीबत में हमारा साथ देंगे। ये हमारा सोच विचार में रहते हैं, हम लोग की सोच विचार में रहते हैं। लेकिन सामने वाला क्या सोच के दोस्ती करा है वो तो उन्हीं की दिल में और उन्हीं की दिमाग में रहते हैं, तो ये हमें पता नहीं चलता है। तो इसीलिए किसी के साथ भी दोस्ती करने के पहले सोच विचार करके दोस्ती करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारा लोगों से दोस्ती हो जाता है जिसके कारण हम खुद उनकी मन में क्या है, उनकी लाइफ क्या है, वो क्या सोचता है, वो हमारा अच्छाई की सोचता है कि नहीं सोचता है, या उनकी कुछ अलग मतलब के लिए हमारे साथ दोस्ती करा है कि नहीं करा है, किसी चीज़ की कोई जानकारी कोई हमारे पास नहीं रहते हैं। हम बिना कुछ सोच के हमारा दिल अच्छा है और हमारा सोच अच्छा है सोच के हम तो उनसे दोस्ती कर लेते हैं, सोचते हैं हम अच्छा है तो दुनिया अच्छा है, हम अच्छा सोचते हैं मतलब सामने वाला भी अच्छा सोच ही रहा होगा, अच्छा ही सोचते होंगे, वो भी हमारा जैसे ही है, हम जैसे अच्छा सोच विचार रखते हैं तो हम अच्छा तो दुनिया अच्छा, ऐसे एक सोच है। ये सोच अच्छी भी है लेकिन कभी कभी ये सोच हमें परेशानी में भी डाल देते हैं, तो हम उनसे दोस्ती कर लेते हैं और फिर एक टाइम में जाके वो तो खुद हमें मुसीबत में डाल देते हैं और हम उनकी कारण एक बड़ा मुसीबत में गिरते हैं। हो सके उस मुसीबत में बाद में वो भी फंस जाता है, हमारा जान और उनकी जान दोनों ही मुसीबत में पड़ जाते हैं, हम दोनों ही परेशानी में आ जाते हैं। लेकिन शुरुआत में तो हम ज़्यादा परेशानी में पड़ जाते क्योंकि हम सच्चे इंसान हैं, अच्छे इंसान हैं, हम तो अच्छा सोच और अच्छा रास्ते में चल रहे थे, लेकिन हम उसी दोस्ती सोकल दोस्त की खातिर हम परेशानी में आ पहुंचते हैं। तो इसीलिए जब किसी से दोस्ती करेंगे, जब किसी से नज़दीकियाँ बढ़ाएंगे तब सोच समझ के बढ़ाइए। नमस्ते, आज के लिए यहाँ तक है। सब अच्छा रहना, सबको अच्छा रखना। मैं राखी।